हरे कृष्णा। तो कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इसके क्या संकेत हैं? तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कृष्ण भक्ति में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका संकेत हमें कैसे मिलता है और इसके जब हम भक्ति में ग्रो कर रहे हो, तो हमें क्या-क्या संकेत मिलता है और क्या-क्या अनुभव होता है। सो चलो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले होता है मन का स्वतः शांत हो जाना और मतलब स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाना। यानी कि र हमारे मन में एक चीज़ की शांति होती है कि होई है वही जो राम रचि राखा को कर करत बढ़ावे साखा। अर्थात हमें ये पता चल जाता है कि स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी ये सब करने से कुछ होगा नहीं। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा और भगवान ने जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा। इसलिए हमारे दिमाग से ना तनाव हट जाता है। मन को एक अलग ही शांति मिलती है, पॉज़िटिविटी आती है, हर तरफ पॉज़िटिव ऑरा रहता है। तो सबसे पहला साइन ये है। दूसरा है नाम जप और भक्ति में स्वाभाविक रुचि बढ़ना। अब नाम जप और भक्ति में स्वाभाविक रुचि, अब वो क्या है? हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करते-करते भी नाम जप कर रहे हैं और कर्म करते-करते समझो हम नाम जप कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते-करते या फिर कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें ना अचानक से बीच में नाम लेने लगा और नाम लेते-लेते रोने लग गए, विरह आने लगा, भगवान की याद आने लगी। तो समझो नाम जप भी अपना फल दिखा रहा है और भक्ति में तुम ग्रो भी कर रहे हो। तो दूसरा संकेत ये है कि नाम जप में रुचि बढ़ना, पहले जो मंत्र या भजन या गीत जो भी हम गाते थे, अब वही मन को खींचने लगता है। यानी कि वही चीज़ बार-बार जपने की या भजन गाने की या गीत गाने की हमें रुचि होने लगती है, मन करने लगता है। अभी जैसे कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, तो उस हरे कृष्ण महामंत्र को जपते ना मतलब इतना इंसान उस मंत्र में डूब जाता है कि अ, कुछ सुध ही नहीं रहता। अभी कोई किसी का मूल मंत्र, कोई जिस भी संप्रदाय से हम बिलॉन्ग करते हैं, जो कोई राधा रानी का नाम लेता है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, सबके अपने-अपने संप्रदाय के अपने-अपने रूल्स और अपने-अपने मूल मंत्र होते हैं। तो समझो अगर कोई राधा रानी का नाम ले रहा है और राधा रानी का नाम लेते वो उस नाम में एकदम डूब गया, उस नाम को याद करके रोने लग गया। तो ये भक्ति में अब तुम ग्रो कर रहे हो, ये है दूसरा संकेत। तीसरा संकेत है क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता का कम हो जाना। यानी कि स्वभाव में बदलाव आना। हमें गुस्सा नहीं आएगा, ओवरथिंकिंग नहीं होगी, नेगेटिविटी फ़ील नहीं होगी। नकारात्मकता का कम हो जाना मतलब स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब का ख़त्म हो जाना, ठीक है? नाम जब हम करते रहेंगे, तो हमारे अंदर एक पॉज़िटिविटी बनी रहेगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे जब नाम में रुचि आती है, जैसे सेकंड पॉइंट अभी मैंने बताया कि नाम जप में रुचि आना। तो जब नाम जप में हमारी रुचि बढ़ जाती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो नाम जप करते हमारा क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचार सब खत्म हो जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर्य पे कंट्रोल हो जाता है नाम जपते-जपते। ये है तीसरा संकेत। चौथा संकेत है सत्संग, कथा और संतों की ओर आकर्षण बढ़ना। यानी कि हमें कथा सुनने में इंटरेस्ट आने लगता है, हमें भजन सुनने में इंटरेस्ट आने लगता है, संसार से कोई लेना-देना ही नहीं भई हमें तो ऐसा है। और फालतू के जो क्लब्स वगैरह में मतलब नो ऑफेंस मतलब जो भी हम क्लब्स वगैरह में जाते थे, अब उसकी जगह हमें भजन कीर्तन में जाना पसंद आने लगा है। तो हमें मतलब बेसिकली संसार से डिटैच्ड होकर भक्ति में अटैच हो जाना, वो होता है सत्संग और कथा का प्रभाव। अब आते हैं 5वें संकेत पे। 5वां होता है जीवन की घटनाओं में कृष्ण का संकेत दिखाई देना। मतलब कि चाहे जो हो रहा हो, हमारी लाइफ में कोई भी नई घटना घटी, उसमें भगवान हमारा हित ही चाहेंगे। भगवान हमारा कभी अहित नहीं कर सकते। भगवान हमारा कभी अहित नहीं कर सकते। ये विचार रखना कि अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो वी वो से कि ये मेरे ही कर्मों का फल होगा। भगवान मेरा अहित तो नहीं चाहेंगे, ये मेरे ही कर्म हैं जो मुझे दुःख पहुँचा रहे हैं। और अगर जीवन में कोई सकारात्मक घटना घटी, तो हम कृष्ण की कृपा समझते हैं। और अगर कोई नकारात्मक घटना घटी, तो हम कृष्ण की इच्छा समझते हैं। तो जब हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावना प्रकट हो जाए कि अगर कुछ गलत हुआ, कृष्ण की कृपा, कृष्ण की इच्छा है और कुछ अच्छा घटा तो कृष्ण की कृपा है। जब ऐसी मानसिकता हमारी बन जाती है, 5वें संकेत के बारे में बता रहा हूँ, जब ऐसी मानसिकता हमारी बढ़ जाती है, तो समझना हमारी जो भक्ति का लेवल है वो बढ़ गया है। क्योंकि
जब हमें ये लगने लगता है ना कि भई जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, गलत हो रहा है उसे भगवान की मर्ज़ी है, अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा है। हम तो केवल नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे भक और संतों का संग करेंगे। जब ये भावना बन जाती है तो समझो आपकी भक्ति पुष्ट हो रही है, आप भक्ति में ग्रो कर रहे हो और भगवान की असीम कृपा आप पर बनी हुई है पहले से ही। अगर आपकी मानसिकता ऐसी है कि भग मिला तो कृष्ण की कृपा, नहीं मिला तो कृष्ण की इच्छा। तो ये 5 संकेत हैं जो बताते हैं कि हम भक्ति में ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये 5 संकेत आपको आपकी लाइफ़ में मिल रहे हैं, इसका मतलब आप भक्ति में ग्रो कर रहे हो और भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। राधे राधे।